हफ्ता भर ले होवत लगातार बरसा ले क्षेत्र के नदी नाला और एनिकट लबालब भर गए है। लीलागर और खारंग नदी में उफान आए आधा दर्जन गांव के सैकड़ों लोगन मन प्रभावित हुए है। प्रशासन नदिया तीर बसे कुछ गांव के लोगन मन ला खाली करा दिए है और प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिए गए है। चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव ले मानसून लगातार सक्रिय है। ऊपरी बारिश ले लीलागर नदी जोरदार उफान में है। नदिया तीर के ग्राम ऊनी के दर्जन भर ले ज्यादा घर मन में 4 फीट तक पानी जा पहुंचे है। वहीं मोहरा के एनिकट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं, जेकर ले स्थिति सामान्य होत तक अभी आवागमन ला बंद कर दिए गए हैं और मोहरा, ऊनी, उर्तुम, लगरा, फरहदा में रेड अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। सिंचाई के लिए सोलर पंप व्यवस्था शासन द्वारा लगे हैं। वो अचानक बाढ़ आए से मशीन निकाल नहीं पाए, 2 मशीन जलमग्न हो गए और क्षति हो गई। हमारे यहाँ भैया 10-12 किसान के घर में पानी फैल गए हैं। कम से कम 4-5 फीट पानी है और सब बाड़ी लगाए रही है नदिया खंड में। कम से कम 4-5 हज़ार के बीजा ला के बो रही है, सब वो पूरा चौपट हो गया और धन की हानि तो नहीं हो रही अभी। जबका जानवर ही छेरी बैला भैंसा वाला रात के 12 बजे रात के बाहर निकाल गए। लगभग बाढ़ है 8 बजे रात में ज़्यादा शुरू हुई थी। 8 बजे हाँ, शासन ले तो इसमें कोई सहयोग नहीं मिले। सीपत क्षेत्र के ग्राम ऊनी लीलागर नदिया तीर के पारा मोहल्ला में अचानक पानी भर गई, जेकर ले घर के सामान पानी में तौरे लगिस। लोगन हड़बड़ा के फैका खोलिन तो दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आत रहे। गांव वाला मन भारी संख्या में आके बाढ़ ले घिरे 100 ले अधिक लोगन मन ला घर ले बाहर निकालिन और उनकर रिश्तेदार मन के घर सुरक्षित पहुंचाइन, जेकर ले कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। गांव वाला मन रात भर रत जगा कर बिहनिया बाढ़ में घर में फंसे सामान, धान चाउर सहित जरूरी सामान मन ला निकालिन। बाढ़ के चलते कई लोगन के मकान टूट गए तो कई लोगन के फसल बर्बाद हो गए। शाम से हमको लीलागर नदी में जल स्तर बढ़ने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद आसपास के क्षेत्रों में जो मकान है 7-8 मकान जो थे जिसको खाली करवा दिया गया था और अभी स्थिति सामान्य है। यहाँ पर किसी प्रकार की जनधन की किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है और अभी प्रशासन पूरे समय यहाँ पे मौजूद है और स्थिति को गंभीरता को समझते हुए लगातार इस पर नज़र बनाए रखी हुई है और जैसे भी मतलब स्थिति ठीक हो रही है। शासन की तरफ से जो भी चाहिए रही व्यवस्था है, अभी तो मकान खाली करवाया गया और उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र में भेजा गया है और जो भी इनको आवश्यकता होगी उसके अनुसार जो भी समस्या 7-8 घर पानी में डूबा है। उनको सुरक्षित जगह में निकाल चुके हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है खेती बाड़ी का। और नाइट में हम लोग तो यहाँ रात में ड्यूटी दिए हैं, 15-20 लड़के हैं इससे कोई घटना ना। गांव में बाढ़ के पानी घुसे के जानकारी मिला थी। सीपत तहसीलदार संध्या नामदेव नदिया के तीर बसे गांव मन में मुनादी करवाई और लगातार प्रभावित ग्राम मन में दौरा करके स्थिति के जानकारी ली। सीपत ले डिजिटल रिपोर्टर हिमांशु गुप्ता की रिपोर्ट।